हेलो स्टूडेंट, मैं आकांक्षा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था फॉर लूप के बारे में। आज उसी के आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज हम जो आपको बताने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स के बारे में। पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं उसको जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है और उसी से, क्योंकि जब तक आपको नेस्टेड फॉर लूप नहीं समझ में आएगा तब तक आप इस पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम को नहीं बना पाएंगे। आइए जान लेते हैं नेस्टेड लूप होता क्या है। देखिएगा, नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि नेस्टेड लूप मीन्स अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। यानी जब कभी एक लूप के अंदर आप कोई दूसरी लूप की स्टेटमेंट देते हैं उस लूपिंग को कहा जाता है नेस्टेड लूप। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर बना है। अब इस प्रोग्राम में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो हेडर फाइल्स लगी हैं, लेकिन हेडर फाइल के बाद में इस लाइन पर क्या किया गया है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल के लिए हमने डेटा टाइप ले रखा है और जो जो वेरिएबल आपको देने हैं वो वेरिएबल दे दिए गए हैं। इसके बाद में आप देखिएगा ये वाली जो ब्लॉक है, यानी ये जो पहला हमारा जो लूप है फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ये जो पहला लूप है इसे बोला जाता है आउटर लूप। और इस आउटर लूप में अगर ये कंडीशन सही है, इट मीन्स इसके अंदर दी हुई कंडीशन अगर सही है, तो कंडीशन के सही होने पे जो आपका लूप होगा वो सीधे सीधे कहाँ आ जाएगा, इनर लूप में आ जाएगा। यानी लूप के अंदर जो दूसरा लूप लगा हुआ है इस लूप को बोला जाता है इनर लूप। ये अंदर वाला लूप क्या कहलाएगा, इनर लूप कहलाएगा। अब ब्लॉक अगर आप देखते हैं तो ब्लॉक देखिएगा, ये वाला जो लूप है, यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, मेन स्टार्ट किया है और मेन कहाँ क्लोज है, सबसे लास्ट में क्लोज है। फिर आप देखेंगे ये आउटर लूप हमारा है, ये आउटर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लूप आपका कहाँ पर तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। इट मीन्स आउटर लूप जो आपका है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये वाले ब्लॉक पे आकर के क्लोज हो जाएगा। अगर आउटर लूप की कंडीशन सही है तब फिर कहाँ आती है, प्रोग्राम सीधे हमारा जंप कर जाता है इनर लूप पे। सीधे सीधे प्रोग्राम हमारा इनर लूप में आएगा। जब इनर लूप में आएंगे तो इनर लूप की कंडीशन यहाँ से यहाँ तक में दी गई है, यानी आपने जो भी कुछ दिया है ये कंडीशन आपकी तब तक ये आपकी स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती जाएंगी, क्योंकि लूपिंग का नेचर ही ऐसा है, यानी लूपिंग का काम ही ऐसा होता है कि वो बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करता है जब तक इसके अंदर दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये क्या करेगा, बार बार इन स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। तो ये जो आपने यहाँ पर इस फॉर के अंदर लूप लगा रखा है इस लूप को कहते हैं इनर लूप, और जो बाहर की साइड में लूप है इसे क्या कहा जाता है, आउटर लूप। जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं होगा तब तक प्रोग्राम आपका आउटर लूप पर नहीं जाएगा। यानी ये काम कैसे करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर आई में 1 है और 1 लेस देन 5 मीन्स क्या है, कंडीशन सही है, क्योंकि 1 हमारा 5 से छोटा होता है। अगर ये कंडीशन सही है इट मीन्स हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, क्योंकि फॉर लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल होता है। यानी एंटर करते ही कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है तभी वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, अदरवाइज वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, सीधे कहाँ चला जाता है, गेट CH पे आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 है आई में और 1 लेस देन 5 मीन्स कंडीशन सही है। कंडीशन के सही होने का मतलब जैसे ही आप इस ब्लॉक के अंदर आते हैं तो यहाँ पर फिर से लूप मिल जाता है। अब इस लूप में क्या है, j इज इक्वल टू 1 j लेस देन 5 j प्लस प्लस। जे में क्या है, 1 है। देखिएगा, हम इनिशलाइज एक टाइम करते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं, इसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं। ये कंडीशन जब तक जो है फॉल्स नहीं होगी तब तक ये बार बार इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन को टेस्ट करेगा, लेकिन इनिशलाइजेशन ओनली एक बार होगा। यानी अभी जे में 1 है और इसके बाद में आई में क्या है, अभी आई में क्या है, 1 है और जे में क्या है, 1 है। अब यहाँ हमने चेक किया 1 लेस देन 5 मीन्स कंडीशन क्या है, सही है। तो कंडीशन के सही होने का मतलब जो भी कुछ आप यहाँ पे देंगे ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट होने के बाद में j प्लस प्लस हो जाएगा। अब j प्लस प्लस हो गया मीन्स j में क्या हो गया है, 2 हो गया है। 2 लेस देन 5, इस बार भी कंडीशन हमारी सही है, 2 हमारा क्या है, 5 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन सही है। इसका मतलब है यहाँ पर जो है j की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 5 कंडीशन सही है, दोबारा से स्टार को प्रिंट कर देगा। फिर j प्लस प्लस, अभी ये स्लैश n पे नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्रिंटफ लाइन दे रखी है ये ब्लॉक हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये इनर लूप हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब ये बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा जब तक इसके अंदर दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो इसने दोबारा से 2 बार जो है स्टार को प्रिंट कर दिया है। इसके बाद जैसे ही j प्लस प्लस होता है j की वैल्यू हो जाती है 3 लेस देन 5। अभी भी देखिए कंडीशन सही है, यानी फिर से स्टार को प्रिंट करेगा, j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन 5, फिर भी कंडीशन हमारी सही रहेगी, तो एक बार फिर से इसको प्रिंट कर देगा, फिर j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 5। जब j की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हम चेक करेंगे 5 लेस देन 5। अब देखिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है,
यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा गया है। इसका मतलब 5 लेस देन 5, 5 से छोटा है। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस बार इसने क्या किया था, जब इसका आउटपुट जो आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इसमें ये क्या करेगा, 5 बार स्टार को प्रिंट करा देगा। यानी जो भी इसका आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, आउटपुट में आपको ये स्टार प्रिंट करेगा, पहला स्टार प्रिंट करेगा, फिर दूसरा स्टार प्रिंट करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा इसे स्लैश एन मिल गया। अब स्लैश एन का मतलब सबको बता चुके हैं। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। मीन्स कर्सर कहाँ चला जाएगा, सीधे सीधे नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के बाद में अगेन आप आते हैं आउटर लूप में। अब आउटर लूप में चेक किया जाएगा कि आई प्लस प्लस हो जाएगा। यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट था तो आई की वैल्यू सीधे सीधे 2 हो गई है। फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे, 2 लेस देन 5। अभी भी देखिए कंडीशन क्या है हमारी, सही है, स्टेटमेंट सही है। दोबारा आप जब अंदर आते हैं एक आउटर लूप से, जब आप दोबारा इनर लूप की तरफ आते हैं तो जे की वैल्यू री इनिशलाइज हो जाती है। यानी जे फिर से इनिशलाइज हो जाएगा। जो जे हमें 5 हो गया था वो 5 वापस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जे इज इक्वल टू 1 हो गया। और 1 लेस देन 5 मीन्स कंडीशन एक बार फिर से हमारी सही रहेगी। और फिर से वो क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा। फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 होने के बाद में चेक करेगा 2 लेस देन 5, अभी भी कंडीशन सही रहेगी तो फिर से स्टार प्रिंट करेगा। ऐसे ही जे की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 5, कंडीशन सही रहेगी, प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन 5, फिर से कंडीशन सही रहेगी, यानी 4 बार वो स्टार को प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही जे में हो जाता है 5 तो 5 लेस देन 5 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब सीधे सीधे वो बाहर आ जाएगा लूप से। लूप से बाहर आते ही उसे क्या मिला, ये वाली लाइन मिल गई, यानी कि प्रिंट ऑफ स्लैश एन मिल गया। इसका मतलब सीधे सीधे कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से देखा, 2 बार एक लाइन में उसने 4 बार स्टार प्रिंट किया, फिर उसने नेक्स्ट लाइन में 4 बार स्टार प्रिंट किया। तो इस तरीके से उसने एक बार 4 बार स्टार प्रिंट किया, दोबारा 4 बार स्टार प्रिंट किया। ऐसे ही करके वो बार बार आपका 4 टाइम स्टार को प्रिंट करता रहेगा। इसके बाद में जैसे ही वो फिर आउटर लूप में आता है, अब आई की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 5, कंडीशन एक बार फिर से सही रहेगी। तो 3 5 से छोटा है मीन्स कंडीशन सही है। दोबारा से हम यहाँ आएंगे, जे में 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन सही हो जाएगी और स्टार को प्रिंट करेगा। जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 5, कंडीशन सही रहेगी, फिर से स्टार को प्रिंट कर देगा। जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लेस देन 5 मीन्स कंडीशन सही है। इसका मतलब एक बार और स्टार को प्रिंट करेगा। इसके बाद में जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन 5, अभी भी देखिए कंडीशन सही है। इसका मतलब फिर से वो स्टार को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही जे प्लस प्लस होता है, अब की बार जे की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। सीधे हम लूप के बाहर आए, यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद प्रिंटअप में स्लैश लाइन मिल जाता है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन आ गई। अब इस बार जो नेक्स्ट लाइन आ गई है तो इसका मतलब हम 4th लाइन पर आ गए हैं। आई प्लस प्लस कर देते हैं तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन 5, कंडीशन सही है, 4 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका लूप अभी एक बार और चलेगा। अब जे में 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन हमारी क्या है, सही है। 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, सही है। एक बार स्टार को प्रिंट करेगा, जे प्लस प्लस हो जाता है, जे की वैल्यू 2 लेस देन 5, कंडीशन सही है। दोबारा स्टार को प्रिंट करेगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 5, फिर से ये कंडीशन सही हो जाएगी। एक बार और स्टार को प्रिंट करेगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन 5। अब ये कंडीशन सही है तो 4 वाला भी स्टार को ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद जैसे ही जे प्लस प्लस करते हैं, जे की वैल्यू हो जाती है 5 लेस देन 5, कंडीशन यहाँ से क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होने का मतलब सीधे सीधे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा और प्रिंटअप में स्लैश एन हो गया। अब वापस आउटर लूप में आए, क्योंकि जब तक आउटर लूप हमारा फॉल्स नहीं हो सकता हम इस प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू हो गई 5। अब देखिए कंडीशन हम चेक करेंगे, 5 लेस देन 5, क्या 5 से छोटा है, तो नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे इस पूरे प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे, यहाँ इस पूरे लूप से हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से सीधे, क्योंकि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो रहा था। तो इस लूप से जैसे ही हम बाहर आए तो सीधे यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद आपको क्या मिला, गेट ch मिल गया। तो गेट ch का मतलब प्रोग्राम हमारा यहाँ से क्लोज हो गया है। ऐसे करके आपका लूपिंग का प्रोग्राम बनता है। देखिएगा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके बाद में पैटर्न प्रिंटिंग का कैसा भी प्रोग्राम हो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि इतना जो हमने लगाया है ये लगभग कॉमन होता है। यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप दिया जाता है, बस केवल कंडीशंस कैसे रखनी है हमें या किस अकॉर्डिंग का पैटर्न, किस
टाइप का पैटर्न आपको प्रिंट करना है वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये बात यहाँ से समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी टाइप का पैटर्न बहुत आसानी से बना सकते हैं।